रमण महर्षि प्रश्न। मन का स्वरूप क्या है? जिसे मन कहते हैं वह आत्मा में निवास करने वाली आश्चर्यजनक शक्ति है। इसी से सभी विचार उदित होते हैं। विचारों के अतिरिक्त मन जैसी कोई चीज नहीं है, इसलिए विचार मन का स्वरूप है। विचारों के अतिरिक्त जगत का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। गहन निद्रा में जब कोई विचार नहीं होता तब कोई जगत भी नहीं होता है। जागृत एवं स्वप्न की अवस्थाओं में जब विचार होते हैं तब जगत भी होता है। जैसे मकड़ी स्वयं जाल बुनती है तथा पुनः उसे वापस खींच लेती है, उसी प्रकार मन जगत को प्रतिबिंबित करता है तथा पुनः स्वयं में स्थिर कर लेता है। मन जब स्वरूप के बाहर आता है तो जगत प्रकट होता है। इसलिए जब जगत प्रकट होता है तब स्वरूप प्रकाशित नहीं होता, और जब स्वरूप प्रकट होता है तब जगत प्रकट नहीं होता। जब कोई मन के स्वरूप की खोज करता है तो मन विलुप्त हो जाता है और आत्मा ही रह जाता है। निरंतर मन का अस्तित्व सदैव किसी स्थूल पर अवलंबित है, वह अकेला नहीं रह सकता। यह मन है जिसे सूक्ष्म शरीर या जीव कहते हैं। शरीर में जो मैं के रूप में उदित होता है वह मन है। जब कोई खोज करता है कि सर्वप्रथम मैं का विचार शरीर में कहाँ से उदित होता है, तो उसे पता चलता है कि यह हृदय से उदित होता है। वह मन के उदित होने का स्रोत है। यदि कोई लगातार मैं सोचता है तो भी वह उस स्थान पर पहुंच जाएगा। मन में उदित होने वाले विचार समस्त विचारों को मैं का विचार प्रथम है। प्रथम व्यक्ति सर्वनाम के उदित होने के बाद ही द्वितीय एवं तृतीय सर्वनाम प्रकट होते हैं। प्रथम वैयक्तिक सर्वनाम के बिना द्वितीय या तृतीय नहीं हो सकते। मैं कौन हूं के अन्वेषण द्वारा ही मन शांत होगा। मैं कौन हूं का विचार सभी अन्य विचारों को नष्ट कर देगा तथा जिस प्रकार शव जलाने के लिए प्रयुक्त डंडा अंत में स्वयं भी जल जाता है, उसी प्रकार यह स्वयं भी नष्ट हो जाता है। तब वहाँ स्वरूप का दर्शन होता है। जब दूसरे विचार उदित होते हैं तो व्यक्ति को उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अन्वेषण करना चाहिए कि वे विचार किसके लिए उदित होते हैं। चाहे जितने भी विचार उदित होते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। जैसे ही कोई विचार उदित होता है, व्यक्ति को तत्परता से खोज करनी चाहिए कि किसके लिए यह विचार उदित हुआ। उत्तर आएगा मेरे लिए। इस पर जब व्यक्ति खोज करता है कि मैं कौन हूँ, तो मन अपने स्रोत में वापस चला जाता है और उदित हुआ विचार शांत हो जाता है। इसके बारंबार अभ्यास से मन अपने स्रोत में रहने की दक्षता विकसित कर लेता है। मन जो सूक्ष्म है, जब बुद्धि एवं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बाहर जाता है तो स्थूल नाम रूप प्रकट होते हैं, और जब यह हृदय में निवास करता है तो नाम रूप विलुप्त हो जाते हैं। मन को बाहर जाने से रोककर उसे हृदय में स्थिर करने को अहम मुख या अंतर्मुखी होना कहते हैं। मन को हृदय से बाहर जाने देने को बहुर्मुखी कहते हैं। इस प्रकार जब मन हृदय में निवास करता है तो मैं, जो सभी विचारों का मूल है, लुप्त हो जाता है और सदैव अस्तित्वमान स्वरूप प्रकाशित होता है। व्यक्ति चाहे जो भी करे उसे बिना मैं के अहंकार के करना चाहिए। जब कोई इस प्रकार से कर्म करता है तो उसके समक्ष सब कुछ शिव स्वरूप के रूप में प्रकट होगा।